जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। कहाँ किया गया था? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है आसाम में। सॉरी दोस्तों, आसाम में स्थित है। कहाँ? आसाम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। किसको? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कौन था? लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। किस वर्ष? 1761 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? दोस्तों तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को देवताओं की भूमि कहा जाता है? दोस्तों देवताओं की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। किस राज्य को? उत्तराखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों पित्त स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड, यानी JL बेयर्ड भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया था 1901 में। किस वर्ष दोस्तों? 1901 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। किस शहर में? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किस वर्ष? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। किस वर्ष? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच चौकियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों पांच चौकियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमस किसका एक उदाहरण है? दोस्तों ह्यूमस उदाहरण है कार्बनिक पदार्थ का। किसका दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। किस देश को? जापान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन मौजूद है। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। किस वर्ष? 1949 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा था किसने दोस्तों? विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन है? दोस्तों जो पंचतंत्र कहानियां है दोस्तों उसके लेखक है कौन दोस्तों?
विष्णु शर्मा है। कौन? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। किस वर्ष हुआ था? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितना दोस्तों? 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना है दोस्तों? 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है BR अम्बेडकर को। किसको? BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को कमेंट करके बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। किसमें है दोस्तों? संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को किस में रखा जाता है? दोस्तों जो सोडियम होता है दोस्तों उसको रखा जाता है मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं? दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड आवश्यक है कितने? 20। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन?
हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर यानी बीपी मापने के लिए उपयोग किया जाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर का। किसका? एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसको लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका निर्माण हुआ था 1911 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निर्माण 1924 में पूरा हुआ, परंतु आधारशिला उसका रखा गया था 1911 में। कब रखा गया था? 1911 में उसका आधार रखा गया था यानी नींव रखा गया था, लेकिन निर्माण पूरा हुआ था 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वह है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? सहारा रेगिस्तान। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों जो पनामा नहर है वह जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। किसको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर एक दूसरे से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एशियाई बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय है कहाँ दोस्तों? मनीला में है। कहाँ? मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दुबई में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई में शामिल कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की 80% संभावना है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद का संबंध है हॉकी खेल से। किस खेल से है दोस्तों? हॉकी खेल से है, इसलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फीफा विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया था? दोस्तों फीफा विश्व कप को पहली बार आयोजित किया गया था 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित हुए थे? दोस्तों एशियाई खेल पहली बार आयोजित हुए थे 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा।
पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश से जीता था? दोस्तों पहला क्रिकेट विश्व कप को जीता था किसने दोस्तों? वेस्ट इंडीज ने जीता था। किस देश ने दोस्तों? वेस्ट इंडीज ने पहला विश्व कप यानी क्रिकेट विश्व कप को जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए दोबारा से देख लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अभी अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। दोस्तों यदि आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।